प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना मकसद बिल्कुल साफ कर दिया है। रायबरेली में सोनिया और अमेठी में राहुल की जोरदार जीत को मुकम्मल बनाना। पिछले कई दिनों से दोनों इलाकों में जमकर मां और भाई के लिए प्रचार कर रही है, लेकिन बुधवार को उन्होंने अमेठी के मशहूर कालिका देवी धाम में देवी दुर्गा की पूजा की, इस मनोकामना के साथ कि मां और भाई की सियासी जीत में कोई रुकावट ना पैदा हो। बात जब मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी से जुड़ी हो तो बेटी और बहन के किरदार में प्रियंका गांधी वाड्रा इस गर्माते सियासी माहौल में भी परिवार धर्म की सबसे बड़ी परिचायिका बनकर उभरती है। रायबरेली में चुनाव की परीक्षा खत्म हो चुकी है, लेकिन अमेठी का इम्तिहान अभी बाकी है। रायबरेली और अमेठी की इसी अग्नि परीक्षा में गांधी परिवार को अव्वल लाने के लिए प्रियंका अब आस्था के समंदर में भी डुबकी लगा रही हैं। अमेठी के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची प्रियंका। कालिका धाम मंदिर में प्रियंका की पूजा। देवी से प्रियंका ने मांगी मन्नत। मां और भाई की जीत के लिए देवी से प्रियंका की दुआ। कालिका धाम मंदिर की पुरानी है मान्यता। रायबरेली और अमेठी में प्रियंका पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार में जुटी है। इलाका बड़ा है, लिहाजा वक्त की भी उतनी ही कमी। लेकिन इन सब के बीच बुधवार को अमेठी में प्रियंका ने बेहद मशहूर कालिका देवी धाम में मां दुर्गा की आराधना की। अमेठी में कालिका धाम की बड़ी मान्यता है और कहते हैं कि सच्चे मन से भक्त जो भी देवी से मांगता है, मां उसकी मुराद जरूर पूरी करती है। प्रियंका भी अपनी सफेद एसयूवी गाड़ी में सवार होकर कालिका धाम पहुंची और बेहद सादगी से हरी साड़ी में मां के दर्शन किए। दर्शन के बाद नंगे पैर ही बिल्कुल एक आम श्रद्धालु की तरह वापस अपने मिशन पर मां दुर्गा के आशीर्वाद के साथ वहां से निकल पड़ी। प्रियंका बार बार यही कहती है कि उनकी लड़ाई सच्चाई और विकास के लिए है। मुकाबला कठिन है, लिहाजा मां दुर्गा की शक्ति का साथ मिले तो चुनावी समर में वैतरणी पार होने का भरोसा यूं ही सातवें आसमान में पहुंच जाता है। मतदान हुआ है मेरे कार्यकर्ताओं के मुताबिक और सोनिया जी भारी से भारी बहुमत से जीतेंगे। मंदिर में मां के दर्शन से पहले प्रियंका मंगलवार को रायबरेली की एक मस्जिद में भी गई थी। आस्था के हर दरबार में प्रियंका इसी दुआ के लिए दस्तक दे रही हैं कि जिस मकसद से वो पिछले कई महीनों से दिन रात जुटी है, वो अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंच सके। अमेठी से कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। मंदिर और मस्जिद में दुआ मांगने के साथ साथ प्रियंका अमेठी की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी खूब मांग रही है। लोगों के बीच नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं और भावनात्मक अपील भी, ये बताते हुए कि अमेठी रायबरेली से उनके परिवार का पुराना रिश्ता है जो बदलते वक्त के साथ भी कभी धुंधला नहीं पड़ेगा। रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी फिर से लोकसभा पहुंचने की रेस में है। अमेठी से भी इस बार राहुल गांधी तीसरी बार सांसद बनने के रास्ते में खड़े हैं, लेकिन इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में असल मोर्चा संभाला है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को लोकसभा चुनाव 2014 में नरेंद्र मोदी से बेहद कड़ी चुनौती मिल रही है। मुकाबले का पैमाना भी उसी लिहाज से बड़ा है, लिहाजा सोनिया और राहुल की गैर मौजूदगी को प्रियंका बखूबी भरने की कोशिश कर रही है। मंदिर और मस्जिद में दुआ मांगने के अलावा प्रियंका उस जनता जनार्दन के बीच भी पहुंच रही है जिनके हाथों में लोकतंत्र की असली ताकत छिपी है। बुधवार को प्रियंका ने कई घंटे अमेठी की जनता के साथ बिताए। नुक्कड़ जनसभाओं का लंबा सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। लोगों के बीच पहुंची, उनका हाल जाना, उन्हें अपना हाल बताया और उन तक अपने पिता से जुड़ी अतीत की यादों को भी पहुंचाया। जिस तरह से आपने मेरे परिवार के सदस्यों को अपना प्रेम दिया, निष्ठा से समर्थन दिया,
पुश्तों से आप साथ रहे हैं। राहुल जी को समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, और उनके दिल में भी यही भावना है जो पिताजी के दिल में थी, जो माताजी ने आपकी सांसद होने के समय अपने दिल में रखी। राहुल जी भी इसी भावना से आपके लिए काम करते हैं। अमेठी से गांधी नेहरू परिवार का पुराना नाता रहा है। अमेठी से प्रियंका के पिता, प्रियंका की मां, प्रियंका के चाचा और प्रियंका के भाई लोकसभा का सफर पूरा कर चुके हैं। 1980 से जुड़ा रिश्ता वक्त के साथ साथ और मजबूत होता गया और इसी मजबूती को बरकरार रखने के लिए प्रियंका पूजा के साथ साथ यहाँ के लोगों के साथ जुड़ी भावनात्मक रिश्तों की डोर को बेहद आत्मीयता के साथ बयां करती है। ये पिताजी का क्षेत्र था, उन्होंने पिताजी को काम करते हुए देखा आपके लिए। जब हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं 81 से यहाँ आ रही हूँ, तो उनके मन में ये बात है कि पिताजी के जो सपने हैं उन्हें साकार करना है। आप परिवार के सदस्य समान हैं, प्रेम से आपके लिए काम करना चाहते हैं। जनता से इमोशनल वोट अपील के दौरान ही प्रियंका ने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधने में देर नहीं लगाई। मोदी ने हिमाचल की रैली में नारा दिया था, ये दिल मांगे मोर। प्रियंका ने मोदी की चाहत और कांग्रेस की नीति का झट से तुलनात्मक अध्ययन पेश कर दिया। राजनीतिक दल के जो दूसरे नेता हैं, उन्होंने कहा है मेरा दिल मांगे मोर। और मांगत 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 थक गए हैं। वो मांग रहे हैं आपसे, खूब मांग रहे हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप सशक्त बनो। अमेठी की चुनावी जंग अभी बाकी है, परीक्षा बड़ी है, लिहाजा प्रियंका लोगों के बीच डटी है। भाई की मुश्किल को आसान करने के लिए अमेठी से कुमार विक्रांत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे प्रियंका भले ही शुरू से सुविधाओं और सहूलियतों के सिलवट में पली बड़ी हो, लेकिन अमेठी में उन्होंने आम और खास का सारा फर्क जो है वो मिटाकर रख दिया है। भरी दोपहरी में चटकती धूप में जनता के बीच घूमना हो या फिर मंदिर में नंगे पांव दर्शन के लिए पहुंचना हो, प्रियंका सब कुछ कर रही हैं। प्रियंका जैसी बेटी हो, बहन हो, तो फिर किसी भी माँ और भाई के लिए आगे की राह यकीनन आसान हो जाती है। फिर यहाँ तो मामला सीधे सीधे सोनिया और राहुल से ही जुड़ा है। रायबरेली और अमेठी की भागम भाग में प्रियंका बुरी तरीके से उलझी हैं। लेकिन जब मेहनत किसी मकसद से जुड़ी हो तो दुश्वारियां भी सुकून देने लगती हैं। पिछले कई दिनों से इसी भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रियंका ने आस्था और भक्ति के कुछ अहम पलों को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया और कालिका देवी धाम के दर्शन के लिए पहुंची। कहते हैं कि देवी मां अपने हर भक्त को एक नजर से देखती हैं और देवी के दर पर भक्तों के बीच ऊंच नीच का इंसानों का बनाया फासला भी खत्म हो जाता है। देखिए कैसे प्रियंका भी मां दुर्गा के दर्शन के बाद नंगे पैर ही अपनी गाड़ी तक पहुंची। न कोई चप्पल, न कोई सैंडल, न ही कोई जूती, बिल्कुल एक आम श्रद्धालु की तरह। मंगलवार को भी प्रियंका अमेठी में चुनाव प्रचार में मशगूल थी, लेकिन चुनाव प्रचार की वो कमबख्त सड़क बड़ी बेवफा निकली। भरी दोपहरी में सिर पर खड़ा सूरज आग उगल रहा था और नीचे सड़क के रूप में धरती पैर जला रही थी। प्रियंका की चप्पल ने भी जवाब दे दिया, लेकिन एक आम आदमी की तरह प्रियंका ने चप्पल हाथ में उठाया और बढ़ चली आगे। प्रियंका के हाथ में चप्पल देखकर जनता जनार्दन हक्का बक्का थी, लेकिन प्रियंका सड़क पर नंगे पांव ऐसे चली जैसे मंदिर में दर्शन करने जा रही हों। इन दो तस्वीरों को देखकर यही महसूस होता है कि भले ही प्रियंका का ताल्लुक गांधी नेहरू परिवार से है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो भी उसी आम इंसान की तरह हैं जो इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है। यानी जैसी जरूरत, जैसी परिस्थिति, उसी के ढांचे में अपने को भी ढाल लेना। अमेठी से कुमार विक्रांत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अमेठी रायबरेली में प्रियंका का अंदाज भी चर्चा में है। मंदिर में पूजा, मस्जिद में दुआ, भरी दोपहरी नंगे पैर सड़क पर चलना। जी हां, प्रियंका का अंदाज आम उनकी सादगी भरे लिबास में भी नजर आ रहा है।
रायबरेली से मां सोनिया गांधी और अमेठी से भाई राहुल गांधी की राह दिल्ली के लिए बिल्कुल आसान हो, इसके लिए प्रियंका ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। भले ही जिंदगी के सफर में प्रियंका ने 5 स्टार लाइफस्टाइल को जिया है, लेकिन अमेठी और रायबरेली की चुनावी फिजा ने आम और खास का फर्क बिल्कुल मिटा दिया है। प्रियंका भी इस गंवई अंदाज को जी भर कर जी रही हैं। अमेठी में प्रियंका बिल्कुल अमेठी की होकर रह गई हैं। जगह जगह लोगों से बात करना, किसी भी शख्स की फरियाद को आराम से सुनना, किसी भी महिला को अपना मानकर गले से लगा लेना, लोगों के प्यार को फूल मालाओं के रूप में दिल से कबूल करना, अपने आप में इस इलाके से रिश्तों की मधुर कहानी को बयां करता है। यूं तो प्रियंका की रिहाइश दिल्ली में है, लिबास में भी आधुनिकता का निवास है, लेकिन जैसा देश वैसा भेष की तर्ज पर अमेठी में प्रियंका का पहनावा स्थानीय महिलाओं के संग ही उनके रंग में रंगा है। सलीके से पहनी गई सूती साड़ी परंपरा की मिसाल कायम करती हुई दिख रही हैं। हालांकि विपक्ष तो यही कह रहा है कि प्रियंका अपने बोल के बूते सुर्खियां बटोरती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे राखी सावंत। रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी अभी इस लायक नहीं है कि मोदी के बारे में उन्होंने ये कहा कि बच्चों की तरह देखिए, राखी सावंत भी बोलती रहती है, उसका क्या मतलब है? ठीक है। उमा भारती के बयान पर वैसे तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए खुद उमा को राखी की चचेरी बहन बताया है, लेकिन इस सबसे बेफिक्र प्रियंका अमेठी में हिट हैं। जनता के बीच रम गई हैं और पब्लिक भी खुद को मिले अटेंशन से गदगद है। अमेठी से कुमार विक्रांत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।